हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोबो किड्स यंग इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस शील्ड के साथ हमें किस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ये हमारी नैनो रोबोटिक्स शील्ड जो आर्डिनो के नैनो बोर्ड के साथ यूज करके हम बहुत सारे एम्बेडेड और रोबोटिक्स प्रोजेक्ट बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको इस शील्ड का कनेक्शन और इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में अच्छे से पता चल जाए। तो इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इसके प्रोग्रामिंग पार्ट की बात करेंगे। तो देखिए गाइस, ऐसा होता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या एम्बेडेड प्रोजेक्ट हो चाहे रोबोटिक्स प्रोजेक्ट हो, तो उसमें दो चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक होता है आपके प्रोजेक्ट का हार्डवेयर। हार्डवेयर यानी कि आपका जो एक्चुअल हार्डवेयर है, यानी कि जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये शील्ड है, इसके साथ मैंने कुछ मोटर्स को अगर इस्तेमाल किया हो तो मोटर्स आ गई। मेरे रोबोट, अगर मेरा रोबोटिक प्रोजेक्ट है तो वो रोबोटिक चैसी, उसकी मोटर्स, उसके सेंसर्स, ये सारे मेरे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जिनका सही से जुड़ना और फंक्शन करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ इस आर्डुइनो को प्रोग्राम भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस बोर्ड को पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है तो वो आपके रोबोट को या आपके प्रोजेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू ही की जाती है। तो दोस्तों, इतना ज्यादा कोई मुश्किल या रॉकेट साइंस नहीं है आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करना। एक्चुअल में आर्डिनो बोर्ड्स को प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन आपको अवेलेबल है और सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है आर्डुइनो का खुद का सॉफ्टवेयर जिसका नाम है आर्डुइनो IDE। लेकिन हम वो सॉफ्टवेयर अभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में हमें सी लैंग्वेज में प्रोग्राम करना होता है, जो कि अगर आप प्रोग्रामर हैं पहले से तो आपके लिए इजी है। बट अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको दूसरा एक सॉफ्टवेयर रेकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है एम ब्लॉक। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि स्क्रैच बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बहुत ही आसानी से प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो आइए और देखते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसमें कुछ माइनर सेटिंग्स के चेंजेस करने से हम हमारे आर्डिनो नैनो को किस तरीके से उससे प्रोग्राम करके उस पर प्रोजेक्ट्स कर सकेंगे। सो चलिए दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पर है मेरे पास एम ब्लॉक सॉफ्टवेयर का सेटअप फाइल। तो ये है मेरी सेटअप फाइल ऑफ एम ब्लॉक सॉफ्टवेयर। तो जो वर्जन आपको डाउनलोड करना है ऑनलाइन, एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन ओपन सोर्स अवेलेबल है, यानी कि आपको इस सॉफ्टवेयर के लिए किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। बट आप जब इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें तो याद रखिएगा जो वर्जन आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो 3.4.11 ही हो, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के जो लेटेस्ट वर्जन हैं उनमें आर्डुइनो प्रोग्रामिंग का प्रोविजन इतना आसानी और इतना अच्छे से नहीं मिलता। तो चलिए सेटअप को रन करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके का दिखता है। तो अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ एंड अब ये जो भी मुझे परमिशन पूछे आप मुझे उसको हाँ करते जाना है। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के फायदे बता दूं। अगर आप सी लैंग्वेज के किसी भी सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो चांसेस होते हैं कि आप प्रोग्राम करते हुए कुछ गलतियां कर दें। और जब आप एक बिगिनर होते हो तो अगर आपसे छोटी मोटी भी गलती हो जाए तो भी आपका प्रोग्राम नहीं चलता। वहीं एम ब्लॉक सॉफ्टवेयर में आपको ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती। ज्यादातर चीजें रेडीमेड है, यानी कि ब्लॉक्स की तरीके से पहले से ही की हुई है। आपको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को जोड़ना है और इस तरीके से आप अपनी प्रोग्रामिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ चांसेस ऑफ एरर यानी गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से आप अपने प्रोग्राम्स अच्छे से और जल्दी सीखते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को एक्चुअल में मेक ब्लॉक कंपनी ने उनके खुद के बोर्ड एम ब्लॉक के खुद के एम बॉट बोर्ड के लिए बनाया था। बट उन्होंने आर्डुइनो के बोर्ड्स को प्रोग्राम करने का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। हमें कुछ सेटिंग्स में चेंज करके उस ऑप्शन को इनेबल करना है। तो अब ये हो गया है इंस्टॉल और अब मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का पहला व्यू दिखाता हूं। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर। अगर आपने पहले स्क्रैच सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है तो आपको पता चलेगा
कि ये सब कुछ स्क्रैच सॉफ्टवेयर की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक यही चेंज है कि आप इसमें माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये सारे ब्लॉक्स हैं जिससे आप प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे कि मुझे अगर ये ब्लॉक्स को एक के नीचे एक जोड़ना है एंड अपने प्रोग्राम को बनाना है, तो ये है मेरा प्रोग्रामिंग एरिया। अभी फिलहाल मुझे प्रोग्रामिंग इस पार्ट में नहीं करनी है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि क्या है वो स्टेप्स जो आपको करने हैं। मेनली दो स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं। पहला स्टेप, यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशन का, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको अगर कुछ भी सेलेक्ट हुआ हो, आपको वो सारे ऑप्शन डीसेलेक्ट करके सिर्फ आर्डुइनो को ही सेलेक्ट करना है। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप अपने इस सॉफ्टवेयर से सिर्फ आर्डुइनो के बोर्ड्स को प्रोग्राम करना चाहते हो। ये हो गया आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना कौन सा आर्डुइनो का बोर्ड प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो यहाँ आर्डुइनो के 4 बोर्ड्स का प्रोविजन है। पहला आर्डुइनो का सबसे फेमस ऊनो बोर्ड, फिर लियोनार्डो, हाँ, नैनो बोर्ड एंड देन उसके बाद है मेगा बोर्ड। तो आप इन सारे बोर्ड्स में से कोई भी बोर्ड जो आपके पास हो उसको लगाकर प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम नैनो को प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नैनो को सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये था हमारा बेसिक सेटिंग्स जो करना बहुत जरूरी है ताकि हम हमारे आर्डुइनो नैनो को इससे प्रोग्राम कर सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंस्टॉलेशन वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस सॉफ्टवेयर को अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और हम हमारे फ्यूचर वीडियोस में इसी पर सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो आज की वीडियो यही होती है खत्म। हमारे चैनल रोबोकिड्स यंग इंजीनियर्स गैरेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।